झारखंड प्रदेश राजद कार्यालय में जब कभी आप जाएंगे, बरामदे पे आपको एक दर्जन से ज़्यादा सीलिंग फैन पंखा नचता हुआ दिखाई पड़ेगा और तमाम पंखों पे नाम लिखा है सूरज सिंह गढ़वा। सूरज सिंह गढ़वा, आज वही सूरज सिंह भाजपा में है और इस वक्त हमारे साथ है। क्यों दिल जला आपका आरजेडी से? आप तो कद्दावर नेता माने जाते थे, यहाँ तक कि गढ़वा से चुनाव तक लड़ने की बात हो गई थी। देखिए, पहले जहाँ थे उस पार्टी का ईमानदारी पूर्वक और निष्ठा थे पहले राष्ट्रीय जनता दल में नाम नहीं लेना चाह रहे हैं क्या? ईमानदारी पूर्वक पूरे निष्ठा के साथ पूरे जिम्मेवारी के साथ जो पद हमको दिया गया था, चाहे पार्टी को दिया गया था, पूरे ईमानदारी से उसका निर्वहन मैंने किया था। लेकिन लगातार कार्यकर्ताओं की उपेक्षा, झारखंड में राष्ट्रीय जनता दल के उपेक्षा के एक तरह से गिरवी रख दिया गया था झारखंड मुक्ति मोर्चा के हाथों। विगत चाहे लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, तो गिन के सीट मिलता था उंगली पर कि पूरा उंगली 10 उंगली गुंदी दोनों हाथ का, तभी नहीं उतना होता था। तो मान लीजिए हम लोग कार्यकर्ता 5 साल मेहनत करता है और नेता 5 साल अगर मेहनत करता है और उसके एग्जाम मैं बात करूंगा, एक एसयूवी गाड़ी में बैठने वालों की संख्या होती है 7 और जो आरजेडी को टिकट मिला था विधानसभा में उसकी संख्या थी 6। अब बताइए, 5 साल पूरे कार्यकर्ता मेहनत करता है, पूरे संगठन बनाने में काम करता है। लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष हो चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, लोग का कहना है तो संगठन बनाइए। और जब संगठन बना लीजिएगा और जब समय आ गया, जब आदमी एग्ज़ाम परीक्षा की तैयारी करता है, लोग स्टूडेंट के लाइफ में करता रहे, 1 साल मेहनत करता है, उसको एग्ज़ाम से रोक दीजिएगा तो क्या बीतेगा उस पर? हम लोग का एग्ज़ाम तो 5 साल में आता है। 5 साल लोग मेहनत करता है, 5 साल पूरे जितोड़ से संगठन रूट लेवल से लेकर काम करता है। लोग एक लोग को जोड़ता है अपने सिद्धांत से। लोग को कितना मेहनत होता है जोड़ने में। लोगों को जोड़ने के बाद जब आपको मौका जब आती है लड़ने के लिए, जो चुनाव आता है, तो आप आगे किसी का हाथ बिक जाइएगा। सर, तो दोनों हाथ में लड्डू कैसे मांगते हैं? सत्ता भी चाहिए, चाहते हैं कि अकेले चुनाव भी लड़ें। आपको तो सरकार बनानी थी, हेमंत सोरेन सरकार। अब सरकार, अब पुरानी बात क्या था, सरकार बनाने में लगे थे, लेकिन अब हम लोग सरकार को यहाँ तो उखाड़ फेंकने में लगना है। क्योंकि अब आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यशैली, गृह मंत्री अमित शाह जी की, पूरा वर्ल्ड जानता है। मेरा सवाल आपसे है सूरज सिंह जी कि आपका दिल क्यों जला? बताया तो कारण कि जब हम लोग चुनाव लड़ने की जब तैयारी कर रहे थे, अब मौका ही नहीं दीजिएगा तो कब तक हमारे कार्यकर्ताओं को रोक रखेंगे। कार्यकर्ताओं का भावना आया कि सर यहाँ से, भैया यहाँ से लड़ने में दिक्कत हो रहा है, जब भी चुनाव का मौका आएगा तो गठबंधन कर लेगा और आपको लड़ने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए आप विकल्प तैयार कीजिए, जो पार्टी हमेशा चुनाव लड़ता हो। कम से कम गढ़वा में बीजेपी तो लड़ती तो है, अन्य दल लड़ती तो है, ठीक है, कैंडिडेट कौन होगा उसका गारंटी कोई नहीं लेता है, लेकिन वहाँ लड़ती तो है। और जो हमारा खानदानी सीट था वहाँ उसको दे दिए किसी और के हाथ में। तो आपका विधानसभा क्षेत्र पड़ता है गढ़वा, तो गढ़वा का मतलब सत्येंद्र नाथ तिवारी जी हैं। जी, हम लोगों ने पूरा मेहनत करके जिताने का काम भी किया है, माननीय विधायक जानते हैं, और जिताने का काम भी किया है उनको। और काफ़ी लोगों का उनका समर्थन रहा, तभी तो चुनाव जीते। और पूरे प्रमंडल में गठबंधन और एनडीए दोनों के बीच में लगभग 50-50 का आंकड़ा रहा। भवनाथपुर में गठबंधन जीता तो गढ़वा में एनडीए जीता, विश्रामपुर में गठबंधन जीता तो छतरपुर इधर इलाका में डाल्टनगंज में एनडीए जीता। प्रमंडल में दोनों का लगभग रहा, थोड़ा पड़ला भारी रहा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी, देश दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। सर, कभी आरजेडी के पुराने दोस्तों से आपकी बातचीत होती है ऑफ द रिकॉर्ड में? चूँकि बातचीत हो रही है ऑफ द रिकॉर्ड ही मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, ये तो देखिए, व्यक्तिगत संबंध सबके साथ बना रहता है और वो तो बने रहेगा, चाहे कोई दल में रहते, हर का होता है। ऐसा थोड़ी कि हमारे नेता, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, किसी के शादी ब्याह मंडी जी नहीं जाते हैं, चाहे किसी के सुख दुख में जाते हों। तो इसलिए जो व्यक्तिगत संबंध है वो तो रहता ही है। बाकी राजनीतिक, मैं जहाँ हूँ पूरे ईमानदारी के साथ काम करता हूँ। पहले जहाँ था वहाँ भी ईमानदारी से काम किया था और अब जहाँ हूँ वहाँ पूरे ईमानदारी से। आप भाजपा में आए हैं, आपको बहुत स्वागत है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में मानस सिन्हा आए, भारतीय जनता पार्टी में एक और नेता आए, रांची के एक नेता नहीं बेटा, विक्रम क्या नाम है उनका, उमेश जी,
आदित्य विक्रम जायसवाल जी आए, कहाँ लोग गायब हो गए? कहीं ऐसी तो स्थिति आपके साथ नहीं आई होगी? देखिए, अब तो सामने उदाहरण है, पार्टी में शामिल हुए और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सेंट्रल केंद्र के मंत्रियों के द्वारा एक जिम्मेवारी मुझे दे दी गई। क्या बन गए आप? राज्य के वन पर्यावरण जलवायु परिवर्तन परिषद के राज्य के चेयरमैन हैं। इसके परिषद की तरफ से हमको पूरे राज्य में काम करने का मौका दिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो महत्वाकांक्षी योजना एक पेड़ माँ के नाम जो चल रहा है, उसको गांव-गांव, कस्बों तक लगाने का काम दिया गया है। कैसे धरातल पर काम हो, ईमानदारी पूर्वक काम हो, वो सब सारी जिम्मेवारी दी गई है। उसको देख सर, भाजपा में आए हैं तो बहुत धैर्य की जरूरत पड़ेगी आपको। हो सकता है ये काले दाढ़ी उजले हो जाएं, इतना धैर्य है आपके पास? राजनीतिक में धैर्य से ही काम कर जाता है और किसी पद और किसी पोस्ट की लालच से यहाँ पार्टी में नहीं आए हम। पहले जहाँ थे या अभी जहाँ हैं, बोले तो ईमानदारी से काम करना है और पार्टी विचार करती है। कार्यकर्ता देखिए, आज जमीन स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक के एक आम कार्यकर्ता को प्रदेश अध्यक्ष और एक आम कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता बनाया जा रहा है। अब बाकी जगह क्या है, हमारे बाद मेरा पुत्र, उसके बाद उसका पुत्र, उसका वही करना है, तो ये सब थोड़ी चलेगा। आप इशारा तेजस्वी यादव की तरफ कर रहे हैं। अब किसकी ओर है? हर जगह यही है। जो भी क्षेत्रीय दल है उसका यही कहानी है। चाहे राज्य में देख लीजिए, राज्य में जहाँ जिस राज्य में लोग रहते हैं उसी राज्य का देख लीजिए न उठा। क्या देखें हम? राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले हम लोग के दिसोम गुरु आदरणीय जो अब नहीं रहे, शिबू सोरेन जी के उनके पुत्र अब राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसके बाद उनके पुत्र कोई, और कन्फर्म है, ये होना ही है। अब उठा के देख लीजिए ना, यूपी चले जाइए, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, उसके बाद कोई तीसरा पीढ़ी, ऐसे ही चलते रहेगा। हर जगह का यही हाल है। अगर आप भारतीय जनता पार्टी को आकलन नहीं कर सकता है, अभी कौन अध्यक्ष कोई सोचा नहीं था कि आदित्य साहब अध्यक्ष हो जाएंगे। नहीं, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात कर रहा हूँ। आकलन कोई और कर, ये बनेंगे वो, लेकिन देखिए एक जमीन स्तर से कार्य किसी को बना सकते हैं लोग। उम्मीद है आपको? हाँ, एकदम उम्मीद, कार्यकर्ताओं की उम्मीद, सब कार्यकर्ता इससे सबको उम्मीद जगी है। अच्छा सूरज जी, यदि आरजेडी कल को गठबंधन तोड़ के अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा करे तो आपका क्या रोल होगा? अब क्या उसका समझे उसके लोग, उसके नेता लोग समझेंगे। आपके दिल में अब आरजेडी नहीं? अब नहीं, अब हमारे दिल में बीजेपी है। कहीं कोई जगह नहीं? अब कोई जगह नहीं। अब भाजपा के हैं, भाजपा के रहेंगे। आरजेडी के लिए दिल नहीं धड़कता है? अब नहीं, अब हो गया जितना, जब तक धड़का तब तक धड़का। अब ऑपरेशन करा के अब हम भाजपा में आ गए पूरी तरह से। ओपन हार्ट सर्जरी? हाँ, एकदम पूरी तरह से बीजेपी के हो गए हैं और बीजेपी के ही रहेंगे। सूरज सिंह जैसा युवा नेता यदि आरजेडी से अलग हो जाता है तो आरजेडी के लिए बड़ा नुकसान मानकर चलिए आप। कभी किसी ने रोकने की कोशिश की कि सूरज जी क्यों जा रहे हैं, रुकिए, हम हैं? देखिए, जब इस्तीफा ली उस समय खुद तेजस्वी जी का फ़ोन आया था, उन्होंने खुद किए थे। मिसा दीदी फ़ोन की थी रोकने के लिए। दिल्ली में हम इस्तीफा दिए थे, झारखंड में नहीं बैठ के, हम दिल्ली गए हुए, दिल्ली से इस्तीफा लिखे थे, तो खुद बुलाया गया था, सब प्रयास किया। लेकिन मैं जब बोला कि अब क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय जवान से जब निकल जाता है तो फिर तीर जब कमान से निकले वापस नहीं आएगा। क्या तो बोले तेजस्वी यादव जी, मीसा दी क्या बोली? वो बोले थे कि समय का इंतजार करो, समय बहुत लंबा तुम्हारे पास है, इतना पकाना नहीं, हड़बड़ाना नहीं है। हम कि बहुत ईमानदारी से काम किए, अब यहीं तक का सेवा था, हमको माफ़ करिए। सीधा दो टुक जवाब था हमारा आपका। जी। चलिए, सूरज सिंह हैं, युवा नेता हैं, मैं इनके राजनीतिक भविष्य के लिए बधाई देता हूं। आरजेडी में काफ़ी दिनों तक रहे, काफ़ी सालों तक काम करते रहे। आरजेडी कार्यालय में जब कभी कोई कार्यक्रम होता रहा, यह व्यक्ति खुद से कुर्सी लगाता हुआ दिखाई पड़े, लेकिन वक्त की मार या फिर कहें उपेक्षा, अब ये भाजपा में आ गए हैं। उम्मीद यही कि सूरज सिंह का राजनीतिक भविष्य उज्जवल होगा। क्योंकि उमेश के साथ ऑफ द रिकॉर्ड के लिए रांची से अजय लाल।